हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब घर पे ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में एक बार फिर से सभी का इनविटेशन है, स्वागत है। तो आज हमने थोड़ा सा नाम में बदलाव कर दिया है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे पास प्रदीप की बुक है तो हमें पता नहीं चल रहा। तो एनसीईआरटी या कुछ भी, चलो यूनिट हमारी वही चल रही, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और उसमें बी पार्ट आप लोगों का आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट का नाम क्या है? यूनिट 1 ही है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो ये कोई भी आप लिखना चाहो, जो बुक फॉलो कर रहे हो वैसे चीजें वही है, कहानी वही है। आप देखोगे महाभारत के 4 नए वो आ चुके हैं, 4 अलग अलग उसने बना रखी है, डायरेक्टर्स बोल सकते हो जो भी। कहानी वही है, थोड़ा सा घुमा फिरा के अलग अलग बातें, पर ओवरऑल निचोड़ वही है कि धर्म के साथ रहो, अच्छे बन के रहो। तो आ जाओ, अपना धर्म यही है, फिजिक्स पढ़े क्या सर धर्म की बात करो, चर्चा नहीं। बेटा फिजिक्स बहुत लविंग सब्जेक्ट है, देखो भैया के कैसे पढ़े। तो अब हम बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। हमने फुट पाउंड सेकंड सिस्टम पढ़ा, एफपीएस सीजीएस सिस्टम पढ़ा, एमकेएस सिस्टम पढ़ा और एसआई सिस्टम पढ़ा। तो अब एक नोट छोटा सा और लिख लें, एक बुक में पॉइंट दे रखा है। अगर एमकेएस सिस्टम के अंदर हम एक क्वांटिटी और ऐड कर लें, करंट, जिसकी यूनिट क्या है आप लोगों को पता है 10th में एम्पियर, तो इसका नाम बन जाता है एमकेएसए सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को ऐड करते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या मान ली? करंट। ठीक है, तो ये बन जाएगा। और अगर इसको आप ऐसे लिखो, विद करंट एज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो क्या बन जाएगा? एमकेएसए सिस्टम। और अगर सेकंड पॉइंट में एमकेएस सिस्टम में, आपको दोबारा लिखना, मैं यही एडिटिंग कर देता हूं, सॉरी ये तो ऐसे ही रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी। अगर यहाँ पे करंट की बजाय हम चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें, और चार्ज की यूनिट आपको पता है क्या होती है? कूलम। तो एम क्यू एस सी, या किसी बुक में ए क्यू को लेके भी दिखाया गया है, तो आप क्यू भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसका जो नाम दिया गया है, जो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो आप, क्यू को लेके यूज कर रखा है। चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। तो ये एम के एस क्यू, यानी दोनों में से पहचान लेना, या तो चार्ज का सिंबल मिलेगा या उसकी यूनिट का। तो ये चीज है, यानी जब इस सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी में भी तो अप्लाई करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ये तो हमारी मैकेनिक्स में यूज होती थी, मास, लेंथ और टाइम। तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी जब दोनों की यूनिट्स को जोड़ दिया गया तो ये बना। क्लियर है? अब आगे आ जाओ। अब आपको एक टॉपिक जो है डेफिनेशंस ऑफ यूनिट्स, ये वाला मैं इस क्लास के बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि जस्ट आपको समझाऊंगा। ये ओनली रीड, या ओनली आपको अंडरस्टैंड करनी है, नोट आस्क्ड इन एग्जाम।
एग्जाम में नहीं पूछी गई है, ना ही पूछी जाती है। क्लियर है? बस आपको थोड़ी सी फिजिक्स से जुड़े हो तो मतलब पता होना चाहिए। तो इसको मैं क्लास के बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करूंगा, तो तब तक के लिए आप इसको छोड़ दें। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं, एसआई सिस्टम सबसे बेस्ट सेलेक्ट किया गया अभी तक, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट वन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक सेकंड रुके बेटा, जस्ट चेक कर लूं कहीं कल वाला काम ना हो जाए पिछली क्लास में जो हुआ था। हाँ वीडियो प्रॉपर चल रही है। इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट का बेसिकली मैं अगर आपको मतलब समझाऊं, एक तो होता है रट्टा मरवाना, रट्टा नहीं होगा, थोड़ी सी तो आपको झलक दिखाई देंगे मूवी की, कि कोहेरेंट सिस्टम एक टाइप से वेल अरेंज सिस्टम है। अब अगर आप देखो तो कितनी सारी क्वांटिटी पढ़ चुके हो, लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, और लेते चले जाओ, वर्क, एनर्जी, पावर, करंट, चार्ज, पोटेंशियल, कितनी सारी पढ़ रखी है। पर इसने क्या किया, बस सिंपली सात और दोनों क्वांटिटी ले रही और बाकी सारे उनके हेल्प से डेरिवेशन कर रहा है। तो हुआ या नहीं हुआ? सिंपली वेल अरेंज्ड। तो बिकॉज it contains only few quantities, और कौन सी है? फंडामेंटल। from which all other quantities can be derived। ठीक है, तो ये क्या होगा? कोहेरेंट। सेकंड, इट इज ए रैशनल सिस्टम। सेकंड क्या है बेटा? ये एक रैशनल सिस्टम है। रैशनल सिस्टम किस तरीके से? रैशनल से यहां मतलब है स्मार्ट सिस्टम है। कैसा है? स्मार्ट है। इन दिस सिस्टम ओनली वन यूनिट इज असाइन्ड to a particular quantity। समझते हैं कैसे? while अब एग्जाम्पल, all types, ये देखो यूनिट्स, यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। इतनी भी है देख लो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, हीट, थर्मल, एटसेट्रा, कितनी चले जाओ। ठीक है, तो ये आगे निकल के आ जाएंगे। हीट एनर्जी और लेना चाहो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारी आप लोगों ने पढ़ी होंगी, बहुत सारी आगे भी पढ़ने वाले हो। अब और सिस्टम में क्या है? हाउएवर, ये स्मार्ट क्यों आपको बताना भी तो पड़ेगा। इन अदर सिस्टम
डिफरेंट यूनिट्स आर एसआई, क्योंकि यह है तो एक ही चीज की फॉर्म, वर्क भी एनर्जी की फॉर्म है। एग्जाम्पल इन एमकेएस सिस्टम, भाई यूनिट ऑफ वर्क की यूनिट दे रखी होती है जूल, ठीक है। यूनिट ऑफ हीट, हीट को मेजर करते थे कैलोरी के अंदर, ठीक है। और क्या लोगे यूनिट, और एग्जांपल ले लेते हैं टेम्परेचर, हीट की हो गई हमारी क्या है कैलोरी। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है वोट। क्यों वोट लगा रहे हो सर? तो अलग अलग मानी गई थी यहाँ पे सभी टाइप की। जो एसआई सिस्टम के अंदर जो यूनिट होती है, एक चीज ये होती है एमकेएस सिस्टम में, आपने अब तक नाम सुना होगा, वोट होती है पावर की, और उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वोट में मेजर करते थे पर यूनिट टाइम के हिसाब से निकाल के। तो ये सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे सभी के लिए क्या यूज कर दी गई जूल, उनकी डेफिनेशन अलग डिफाइन की, फिर वैल्यू निकल के आई। तो ये बेटा ये हम डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क हो गई, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम की है। अगर आप सिंपली इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख रहे हो तो टाइम को यहाँ पे आवर के अंदर लगा लो तो वाट आवर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एक यूनिट है। थर्ड हम पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम। ये एक चीज याद रखनी है बेटा, टू टाइप्स की यूनिट होती है, अभी जस्ट इंट्रो दे देता हूं। एक तो होती है एब्सोल्यूट यूनिट और एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। आपने ये फैक्टर तो पढ़ा होगा स्मॉल जी 9th क्लास में, तो उन यूनिट के अंदर ये देखने को मिलेगा आपको। इनका जो आइडिया है थर्ड फोर्थ चैप्टर जब हम करें, थर्ड फोर्थ यूनिट, वहां पे आपको आइडिया मिलेगा। तो बस अभी को याद रखना है कि इस सिस्टम में कोई भी ग्रेविटेशनल यूनिट यूज नहीं होती, यानी इट डज नॉट include gravitational unit, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट को यूज नहीं करता। अगली इसकी खास बात ये है बेटा, इट इज एन, जो इस सिस्टम के अंदर अब देखते हो कोई क्वांटिटी है, मान लिया मीटर ऐसा यूनिट है, वो चली गई 4000 मीटर चली गई, तो हमें 10 की पावर में बना के लिखना पड़ेगा। तो यही चीज है कि इसमें जो मल्टीपल या सब मल्टीपल आते हैं उनको हम 10 की पावर में लिख सकते हैं। तो इट इज एन डेसिमल सिस्टम। कैसा है? डेसिमल। डेसिमल बेसिकली 10 से रिलेटेड चीज को दिखाता है। In this system, multiples और सब मल्टीपल्स of units are written in the power of 10। किसमें लिखे जाएंगे बेटा? पावर ऑफ 10। एग्जाम्पल 4000 मीटर को हम 4 इंटू 10⁻³ मीटर लिखे। क्लियर है? तो इस तरीके से लिखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट, अब एक चीज बेटा आपने देखा था, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जब आप डिफाइन करने जाते हो तो
अलग यूनिट बन जाती है। यहाँ पे एसआई में उनके नाम भी दिए गए हैं, जैसे पावर के लिए वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वोल्ट, कैपेसिटी के लिए फेराड। ये कुछ एक आपने नाम सुने होंगे, बट एक चीज क्या बता रहा हूँ, एक तो यहाँ पे एसआई सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट मान ली, और एक किसी चीज को मेजर करने की प्रैक्टिकल यूनिट होती है। तो एक खास बात है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में जो एब्सोल्यूट यूनिट है वही डायरेक्टली उसकी प्रैक्टिकल यूनिट भी दी जाती है। तो इन इलेक्ट्रिसिटी एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ क्वांटिटी is considered as its, यहाँ पे also लिख सकते हो, also considered as its practical unit। इनके मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल हैं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट पड़ी होगी, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट पड़ी होगी। तो ये सारी चीजें बेटा हमारे पास निकल के आती हैं। तो ये था हमारा बेसिकली एडवांटेजेस की एसआई सिस्टम और उसे किस तरीके से बेहतर है। तो 5 पॉइंट पढ़े, उसको हमने डिटेल में पढ़ा नहीं, का आपको 5 ये बेसिक हेडिंग पक्का याद रखनी है, और क्यों होता है वो भी बता दिया। Some important प्रैक्टिकल, बेटा थोड़ी लंबी क्लास बना रहा हूँ, अगली कल क्लास नहीं होगी, मैं रेगुलरली 2 दिन का काम इकट्ठा ही करने की कोशिश करेंगे हम। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट पढ़ेंगे हम फोर लेंथ, या लेंथ हमारी डिस्टेंस होती है। फर्स्ट फोर मैक्रो कोजम मेजरमेंट। बेटा ये मैक्रो कोजम मेजरमेंट क्या होती है? जो बड़ा डिस्टेंस होता है, वेरी लार्ज डिस्टेंस, उसकी मेजरमेंट को बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो मींस बड़ा। तो वहां से आपको आइडिया आ जाएगा, यानी मेजरमेंट तो वेरी लार्ज डिस्टेंस। कितना बड़ा सर? वो ऐसे करते हैं ना बचपन में, इतना 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 बड़ा। तो इससे तो कई गुना ज्यादा बड़ा। आप लोग पहली क्लास में देख भी सकते होंगे कि यूनिवर्स का साइज अब तक कितना मेजर कर चुके हैं हम। तो मैंने 0 0 0 बना के दिखाई थी, तो वही सॉरी। तो इसके अंदर पहली यूनिट जो आती है उसका नाम है AU। AU व्हाट आर यू डूइंग, वो वाला नहीं। A फॉर एस्ट्रोनॉमिकल एंड U फॉर यूनिट। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब हम एक चित्र बनाते हैं, उसमें सन ले लिया और ये ऐसे अर्थ घूम रही है। तो यहां से यहां तक का जो एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज यहां अलग होगा, यहां अलग, उस सभी का एवरेज, ये क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब बन गई है दिमाग में तस्वीर। तो अब आपके दिमाग में इसकी डल जाएगी खीर, यानी कि पक्का हो जाएगा, रट्टा नहीं लगाना। तो डेफिनेशन क्या बन गई? एक काम और किया करो बेटा,
फिजिक्स के हर कंसेप्ट की या न्यूमेरिकल की विजुअलाइजेशन किया हो, एक साथ साथ जो जो दे रखा उसका रफ चित्र बनाने लग जाओ, कलाकार बन जाओ। पेंटिंग चाहे कितनी गंदी है, मेरी तो बहुत खराब है, तो पेंटिंग करनी स्टार्ट कर दो कि जो जो दे रखा है, ये दे रखा है, ये जैसे ये वो व्यक्ति है, ये यहाँ पे उसके बाल हो गए, ये कान हो गए, क्या बना दिया था राक्षस, तो इस तरीके से बिल्कुल राक्षस ही बन गया। इस तरीके से ड्राइंग बनानी स्टार्ट किया ताकि एक पिक्चर बन जाए। राक्षस की पिक्चर ऐसे होती है, देवता के आपके दिमाग में अलग पिक्चर आएगी। तो इसी तरीके से फिजिक्स की चीजों को भी विजुअलाइज करना स्टार्ट करो, फिर देखना फिजिक्स का लेवल क्या होता है। तो फिर फिजिक्स की ब्यूटी नजर आएगी, फिर पता चलेगा ओ मैंने स्ट्रोक लगाया, कितनी स्पीड से कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, किसी चीज को रोक रहे हैं तो कैसे, हर चीज में फिजिक्स है। तो इट इज द एवरेज डिस्टेंस, दूरी बिटवीन अर्थ एंड, ऐसे नहीं, उनके सेंटर, इंसान का सेंटर कहाँ माना जाता है, हमारी सुंडी, नाभि जिसे बोलते हो, तो ये उनकी नाभि बोल रहे हैं, सुंडी बोल रहे हो, तो सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ की सुंडी से लेके सन की सुंडी तक, सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, क्या अजीब अजीब वर्ड यूज कर रहे हैं, चलता रहना चाहिए ताकि दिमाग में जिनको समझ आ रहा है उनके लिए सही वाक्य सोचते रहे, गूगल पे सर्च करना व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुंडी, करते रहना, तब तक पढ़ते भी रहते हैं। इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट की गई है 1.496 into 10 raised to power, जल्दी से बताएं, मैं नहीं बता रहा, 11 या 12 आप लोगों के दिमाग में घुसा होना चाहिए। 10 से एक बड़ा 11, ये याद रखना ही रखना है आपको, ठीक है। अगर भूल जाओ तो इसे याद करना, अगर बिल्कुल भूल गए नहीं तो ये भी याद नहीं रहेगा तो नुकसान हो जाएगा वरना। तो आगे देखते हैं, दूसरी है LY, ये झूठ बोलने वाला लाइन नहीं है, L for light, Y for ear। वाह, एक बड़ा ही भयानक और गंदा सा यहाँ पे क्वेश्चन और हमें गंदा सा भ्रम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वो क्या, इसलिए तो ईयर आया है और ईयर तो टाइम है, साल को दिखा रहा है, तो दिस इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम नहीं है,